हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और उसमें हमने क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म के मेरिट्स हमने कल क्लास में पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना है डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म के क्या डिमेरिट्स है? डिमेरिट्स मतलब उसके डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है पार्टनरशिप फॉर्म के? सबसे पहला है प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी, द पार्टनरशिप बिजनेस में फेस प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी अनलेस प्रोवाइडेड फॉर कंटिन्यूशन ऑफ बिजनेसेस इन द इवेंट ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी टू एनी पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या प्रॉब्लम्स है कि पार्टनरशिप फॉर्म में अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी पार्टनर्स की अगर डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में भी वो पार्टनरशिप फॉर्म क्या रहता है? कंटिन्यूशन में वो बिजनेस रहता है। ठीक है, मतलब वो बिजनेस कभी भी बंद नहीं होता। ठीक है, जैसे इफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट डज नॉट हैव प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेसेस इन द केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इंसैनिटी, तो बिजनेस इज लायबल फॉर डिसोल्यूशन। इसमें क्या बोला है कि अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ऐसी प्रोविजन नहीं लिखी गई है कि अगर कोई पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, मतलब वो दीवारखोर हो जाता है, अगर ऐसे केस में, ठीक है, अगर आप बिजनेस कंटिन्यूशन में रखो, ठीक है, ऐसा प्रोविजन अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में नहीं लिखा गया है, तो उस टाइप सिचुएशन में बिजनेस को डिसोल्यूशन करना पड़ता है, मतलब बिजनेस को बंद करना पड़ता है। क्योंकि प्रोविजन में लिखा होना चाहिए कि अगर कोई पार्टनर्स डिसॉल्वेंट होता है, अगर कोई पार्टनर की डेथ होती है, तो उस सिचुएशन में भी उनका बिजनेस कंटिन्यूशन में रहना चाहिए। ऐसी अगर प्रोविजन नहीं लिखी है तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। ये क्या है? प्रॉब्लम किसमें? पार्टनरशिप फॉर्म में। नेक्स्ट है अब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस। ठीक है, इन पार्टनरशिप बिजनेसेस देयर इज अ नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म का कोई भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, मतलब जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैसा होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी अलग होती है, कंपनी अलग एंड पार्टनर्स अलग। ठीक है, ये दोनों ही मतलब कंपनी को सेपरेट लीगल स्टेटस अवेलेबल हो जाता है, बट पार्टनरशिप बिजनेस में वैसा नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म ये पार्टनर से अलग एग्जिस्टेंस उसको नहीं रहता। ठीक है, इन द आइज ऑफ डेथ ऑफ लॉ आइज ऑफ लॉ बोथ आर सेम, मतलब इसमें दोनों भी एक ही रहते हैं, जैसे पार्टनर्स और उनका पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, लॉ डज नॉट मेक एनी डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म। ठीक है, लॉ ये प्रोवाइड नहीं करता, लॉ दोनों में भी डिस्टिंग्विश नहीं करता, मतलब दोनों में भी डिफरेंस नहीं करता, पार्टनरशिप में और पार्टनर्स में। सो देयर इज अब्सेंस ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर्स को कंपनी को, मतलब पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल स्टेटस क्या नहीं होता? नहीं रहता। इन द इवेंट ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंट्स एंड इंसैनिटी, पार्टनरशिप फर्म इज लायबल फॉर डिसोल्यूशन। मतलब क्या बोला है कि इन द इवेंट ऑफ डेथ, मतलब जैसे कि कोई पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वैसे केस में बिजनेस क्या होगा? डिसॉल्वेंट होगा, मतलब क्या होगा? बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसी ये एक प्रॉब्लम है। जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैसा होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर कोई पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, कोई अगर शेयर होल्डर्स की डेथ हो गई, कोई पार्टनर्स की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, तो वैसे केस में भी कंपनी वैसे ही स्टेबल रहेगी। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बट पार्टनरशिप फर्म में वैसा नहीं होता, क्योंकि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म एक ही है। ठीक है, इसीलिए अगर कोई पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वैसे केस में उनका बिजनेस भी बंद हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्यूट्स। ठीक है, अब डिस्प्यूट्स आर कॉमन इन पार्टनरशिप बिजनेसेस एज मोर देन वन इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व इन वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे कि डिस्प्यूट जो होगा वो पार्टनरशिप बिजनेस में आई गई। अगर वन इंडिविजुअल पर्सन रहता है, ठीक है, तो उसमें उतना डिस्प्यूट्स नहीं होगा, क्योंकि वही वन पर्सन सारे एक्टिविटीज प्ले कर रहा है। बट पार्टनरशिप फॉर्म में सिंगल वन पर्सन है क्या? नहीं, इसमें ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व है, इसीलिए डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकता है। जैसे कि सम पार्टनर्स मे और मे नॉट अग्री ऑन सम पॉइंट्स, तो विच लीड टू डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर्स हैं जो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिससे वो अग्री नहीं है,
वो कुछ पार्टनर्स हो सकते हैं कि उस पॉइंट से अग्री हो, कुछ पार्टनर्स हो सकते हैं जो उस पॉइंट से अग्री नहीं है। तो उस टाइम में क्या हो सकता है, वो पार्टनर्स में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकता है। तो समटाइम्स डिस्प्यूट्स में लीड टू डिसोल्यूशंस ऑफ द फर्म्स। तो अगर डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा अगर पार्टनर्स में बढ़ जाता है तो उस सिचुएशन में ऐसी भी सिचुएशंस आ जाती है कि हमें पार्टनरशिप फर्म मतलब हमारा बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। ठीक है, ये भी पार्टनरशिप फर्म का एक डिमेरिट्स है। देन नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। No partners of businesses can transfer his share in businesses to the outsider without the consent of all partners in the firm। ठीक है, फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी का कंसेंट लेना पड़ता है जब हमें आउटसाइडर का कोई भी हमें उन्हें कोई भी पैसा मतलब शेयर उनको ट्रांसफ़र करना हो तो पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी का कंसेंट लेना पड़ता है। अगर कोई पार्टनर्स का जब तक हम कंसेंट नहीं लेते तब तक हम किसी और आउटसाइडर को शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इन जनरल देयर इज़ अ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप बिजनेसेस। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या है, एक लिमिट दी है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की। ठीक है, कि नंबर ऑफ पार्टनर्स partnership firm can go beyond maximum prescribed limit of partnership of 50 पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस में क्या बोला है, मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स, मतलब 50 से ज़्यादा पर्सन पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, तो दिस रिस्ट्रिक्शन, ये जो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की एडमिटेड इन बिजनेसेस, बिजनेस में कितने पार्टनर्स एडमिट होने चाहिए उसकी एक रिस्ट्रिक्शन दी गई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने। तो सच रिस्ट्रिक्शन में अफेक्ट पार्टनरशिप फर्म वाइल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इवन इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेसेस। पार्टनरशिप बिजनेस में कितने मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन दी गई है ये अफेक्ट करता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे, क्योंकि मैक्सिमम 50% ही है, इसीलिए उतने ही पर्सन से हम कैपिटल को क्या कर सकते, कलेक्ट कर सकते, उससे ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व नहीं हो सकते, मतलब उससे ज़्यादा पर्सन हम बिजनेस में कैपिटल नहीं ला सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ partners in partnership businesses there is often difficulty in admission of few new partners। ठीक है, मतलब कोई भी नया पार्टनरशिप बिजनेस में हमें ऐड करना है तो उसमें भी डिफिकल्टी आ सकती है। जैसे कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स में अफेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, जो पहले से पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में, उनका जो शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट का जो शेयरिंग रेशियो है उस पर अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ऑब्जेक्ट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स इन बिजनेसेस, तो वो ऑब्जेक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मे नॉट हैव फुल फेथ ऑन इनकमिंग पार्टनर्स, और जो पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है उसके ऊपर पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, फुल फेथ मतलब वो पूरा विश्वास भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से नए पार्टनर्स को पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व करना इतना इजी नहीं होता, वो कैसे हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। Unlimited liability arises when the assets of the firms are not sufficient to pay off claim of the क्रेडिटर्स का हमें अगर कोई क्लेम पे करना है तो उस टाइम अगर हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में सफिशिएंट असेट्स अवेलेबल नहीं है तो वैसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, वैसे सिचुएशन में प्राइवेट प्रॉपर्टी, पार्टनर्स की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी यूज़ करनी पड़ती है क्रेडिटर्स का क्लेम पे करने के लिए। ठीक है, इसीलिए जितने भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व है वो सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। Then next है risks of implied authority. There is often risks of implied authority in partnership businesses. Partners may take undue advantages of managing businesses on behalf of other, which leads to risks of implied authority. For example, partners may sign some agreement in these own capacity which may be against the interest of the firm, or partners may take loan or एडवांस विदाउट कंसेंट्स ऑफ दी अदर पार्टनर्स। इस पॉइंट्स में बोला है रिक्स ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, मतलब कोई पार्टनर्स है वो अगर
खुद के बिहाफ में किसी थर्ड पर्सन से अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या किसी थर्ड पर्सन से अगर वो लोन ले रहा है या एडवांस में पैसे ले रहा है तो वो खुद के बिहाफ में ले रहा है, बट वो तो पैसा जो ले रहा है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहा है तो वो किसके बिहाफ पे कर रहा है, वो ले खुद रहा है बट किसके बिहाफ में, वो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में ले रहा है। मतलब अगर वो पार्टनरशिप का नाम यूज़ करके अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट कर रहा है, ऐसे कोई अग्रीमेंट साइन कर रहा है तो उसमें सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व है, ऐसा हो जाता है। तो यही सिचुएशन क्या हो जाती है, सभी पार्टनर्स के लिए रिस्क क्रिएट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड कैपिटल। Limited capital in partnership businesses there is a less capital as compared to joint stock company. joint stock company के कंपेयर में पार्टनरशिप फर्म के पास कैपिटल कैसे होता है, कम होता है। देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के एक रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 50 ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए क्या, नहीं। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाता है कि लीड टू लिमिटेड कैपिटल राइजिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेसेस। इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें अगर हमारा बिजनेस बहुत एक्सपांड करना है तो उसमें कैपिटल की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ secrecy. Through books of accounts and financial matters related to businesses are not required to be published. ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या फाइनेंशियल मैटर्स है वो हमें पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें पब्लिश करना नहीं पड़ता। बट तभी भी पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस सीक्रेसी की कमी होती है। जैसे कि कुछ पार्टनर्स जो होते हैं मे शेयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेसेस टू कॉम्पिटिटर्स और थर्ड पार्टी फॉर गेटिंग फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर देम। कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि उनको फाइनेंशियल अगर बेनिफिट चाहिए होता है तो जो कंपनी के बिजनेस की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो कॉम्पिटिटर्स या थर्ड पार्टी को जाकर बताता है, क्योंकि उनको उससे क्या हो जाता है, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलता है कि इसके वजह से क्या हो जाता है, हमारे पार्टनरशिप फर्म पे उसका अफेक्ट होता है। ठीक है, इसीलिए हम बिजनेस में क्या नहीं कर सकते, सीक्रेसी नहीं रख सकते। ये सारे क्या है बेटा, डिसएडवांटेजेस है पार्टनरशिप बिजनेस फर्म के। ठीक है, एक बार हम रिव्यू करते पॉइंट को कि कौन कौन से डीमेरिट्स है। देखो कौन कौन से डीमेरिट्स है, प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी, absence of legal status, disputes, non-transferability of interest, limitations on number of partners, difficulty in admission of partners, unlimited liability, risks of implied authority, and next है limited capital and problem of secrecy। ओके बेटा, नेक्स्ट हम कल के क्लास में पढ़ेंगे।